आप सब लोगों का इस प्रेस वार्ता में स्वागत। भजन लाल जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, डबल इंजन की सरकार अपनी पहली वर्षगांठ की ओर बढ़ रही है। कल कबीना की बैठक में एक ऐसा निर्णय जिसको लंबे समय से इंतजार था, प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन बिल 2024 को लाने की जो मंजूरी दी है, कैमरे की लाइट जला दी, वो ऐतिहासिक काम है। ये रही नहीं एक अध्यादेश के माध्यम से सरकार ने गैर कानूनी तरीके से, लालच से, कपटपूर्ण तरीके से, दबाव से धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं पर कानून का शिकंजा कसने का काम किया है। 10 वर्ष तक की सजा। हमें सांप्रदायिक तनाव के रूप में लव जिहाद के कई प्रकरणों को राजस्थान में इन दिनों में आपने देखा, कई हिंसाएं भी हुई। अगर इस प्रकार कपटपूर्वक धर्म परिवर्तन के बाद शादी होती है तो इस अध्यादेश के बाद, प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलीजन बिल 2024 के बाद में अदालतों को यह अधिकार होगा कि वो उसको सुन लेते हैं। भजन लाल जी की सरकार ने अपने अल्प समय में पारदर्शी तरीके से नीतिगत निर्णय लेकर अपने मंसूबे को समझा दिया है कि जहां एक और हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 38,000 करोड़ से ज्यादा को ले जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर नीतिगत निर्णय लेकर राजस्थान के अंदर निवेश के वातावरण के साथ हर जगह पर प्रतिस्पर्धा का वातावरण बने, सरकार का डिस्क्रिप्शन कम से कम हो, इसलिए जो निर्णय लिए हैं वो अपने आप में अद्वितीय है। कल की कैबिनेट की बैठक में राजस्थान में चूंकि देश में सर्वाधिक सनी रेंज है, हम पूरी एशिया का सर्वाधिक सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला स्टेट बन सकते हैं। इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। 125 गीगावाट का उसका नीतिगत निर्णय भी लिया। और एक निर्णय, सोलर पार्क आ रहे हैं, सोलर कंपनियां अपने काम को आगे बढ़ा रही है, पर SC ST की जमीन को कृषि में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। रास्ते का विवाद था तो लैंड कन्वर्जन रूल 2007 में धारा 6B में संशोधन किया गया और टेनेंसी एक्ट 1955 के सेक्शन 42B में एक संशोधन करके ये अधिकार दिया गया कि सोलर पार्क के लिए, सोलर एनर्जी के लिए कृषि को कृषि में करने के लिए SC ST की जमीन वो भी अपना इच्छा से दे सकते हैं। और इनमें भी पहले कटानी का रास्ता होना चाहिए था, अब उसमें भी अगर कृषक अपने शपथ पत्र पर देगा कि मेरे खेत में जाने का रास्ता है तो उसको ये अधिकार मिलेगा। इसके अलावा बहुत लंबे अंतराल के बाद राजस्थान में जो औद्योगिक बढ़ावा देने का जो काम हो रहा है, हमारे यहाँ 15 लाख लघु और मध्यम उद्योग है। हमारी GDSP में सबसे बड़ा योगदान इनका है, इसलिए MSME नीति 2024 का कल अनुमोदन हुआ है और उसमें जो ये उद्योग लगाएगा उसमें 2% और ज्यादा ऋण की रियायत, और अगर उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी के कोई नवाचार करेगा तो उसमें 50% राज्य सरकार दे। इस प्रकार की नीतियां हैं। सरकार ने राजस्थान निर्यात की दृष्टि से एक अच्छा राज्य बने, हमें अगले 5 वर्ष में 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा के निर्यातक बने, इसके लिए नीति का अनुमोदन किया है। और इसके साथ ही एक जिला एक उत्पादन, हर जिले में कोई न कोई उत्पादन विशेषता है, उसका वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की नीति है। और पर्यटन इकाई नीति, और उसमें जो बड़े होटल आएंगे ग्रामीण प्रवेश में, इसमें 100 करोड़ से ज्यादा का निवेश है, उसमें सरकारी भूमि का आवंटन। और बजरी की जो हम देख रहे हैं किल्लत, उसमें MM सैंड के लिए नीतिगत निर्णय लिया है। मैं कह सकता हूं कि इस 11 महीने के कालखंड में
जहां सुदृढ़ कानून व्यवस्था रही है, वहीं जनमानस के सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सरकार ने अधिक काम किए हैं। मोटे तौर पर मुझे इन मोटी मोटी बातों पर, बिंदुओं पर आपसे बात करनी थी। अगर आपका कोई सवाल हो तो मुझसे। राठौर साहब, अभी वर्तमान में मस्जिदों में मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे गर्म मुद्दा ये है। देखिए, मैं समझता हूं कि जो सूफी संत साहब की दरगाह का मामला है, अभी तो कोर्ट ने नोटिस दिए हैं, अभी वो एडमिशन की स्टेज पर ही है। दावा पेश किया गया कि यहाँ पहले कोई भगवान शंकर का मंदिर था। दावा पेश करने के लिए हर भारतीय को कॉन्स्टिट्यूशनल में राइट है कि वो अदालत में जाकर अपना नियमों के अनुसार दावा कर सकता है। दावा पेश हुआ, प्रत्युत्तर में न्यायालय ने उन नोटिस जारी करके सब लोगों से, पक्षकारों से पूछा है कि इसमें सच्चाई की। अभी तो एडमिशन भी नहीं हुआ, इसलिए चाय के प्याले में तूफान जैसी बात है। अभी इस बात को मैं समझता हूँ आगे नहीं बढ़ाना उचित होगा। न्यायालय का निर्णय जो कोई भी हो, उस न्याय, क्योंकि हम सब लोग न्यायिक व्यवस्था के से प्रतिबद्धता के साथ बंधे हुए हैं, उस निर्णय को सबको मानना चाहिए। और अभी कोई ऐसी बात ही नहीं है बुनियादी तौर पर। मैं समझता हूँ कि जिस एक कैबिनेट के बारे में मैंने आपको कुछ कहा, ये मंत्रिमंडल के फैसले हैं, ये अफसरों के फैसले कुछ नहीं। उन्होंने पर्ची की सरकार कहा। पर्ची की सरकार ने जनता के दिलो दिमाग पर किस प्रकार का राज किया है, अभी उपचुनाव के अंदर नतीजे सामने आए हैं। इसलिए ये सारी बातें सुगुफा है। सर, निकायों में कई निकाय खाली हो गए और कैसे लगा दी, उसका भी आधार बनता है कि चुनाव नहीं करा पाई सरकार। वन स्टेट वन इलेक्शन, ये कंसेप्ट है। वन नेशन वन इलेक्शन की बात आदरणीय मोदी जी ने कही, लाल जी ने वन स्टेट वन इलेक्शन की बात कही। लगातार आचार संहिता लगना, लंबे लंबे समय तक आचार संहिता लगते रहना, कांग्रेस की तरह नहीं। आप याद करें, पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव पूरे 13 महीने चले। कभी हुआ है पंचायती राज सरपंच से चल के प्रमुख तक 13 महीना लगा? ये सरकार वैसा नहीं करेगी। हमें सिंक्रोनाइज कर रहे हैं, नजदीक आने पर सारे चुनाव को एक साथ करने का निर्णय ले रखा है। वन स्टेट वन इलेक्शन नीतिगत फैसला है। सर, पूरा हो गया है, चुनाव भी हो गए, मंत्रिमंडल में भी शपथ। देखिए, वो राजस्थान में किस तरह मेरी कहीं कोई दूरी नहीं कार्यकर्ता। पार्टी ने मुझे जो काम दिया मैंने बेखूबी से किया। उपचुनाव में कोई दूरी नहीं थी। जहां जहां मेरे दौरे लगे मैंने बेखूबी से दौरे किए। ये कुछ लोग नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं जिस सरकार को बनाने के लिए हमने अपने खून और पसीने को सड़कों पर बहाया, वो सरकार आदर्श सरकार बने, ये परिकल्पना भी हमारी खुद की है। अब आपकी भूमिका क्या देखते हैं आप राजस्थान एक में? कार्यकर्ता के रूप में भूमिका, भारतीय जनता पार्टी में किसी की कोई भूमिका नहीं, कार्यकर्ता की भूमिका है। हमारा नेतृत्व जिस भूमिका में रखता है उसी भूमिका में हम रहते हैं। कई बोर्ड और कई पद जो हैं खाली हैं। मैं किसी बोर्ड और पद का दावेदार नहीं। मैं सरकारों में कई बार मंत्री रह चुका, प्रतिपक्ष का नेता रह चुका। जिस सरकार में कोई बोर्ड और कॉरपोरेशन में जाऊं, ये मैंने कभी इच्छा व्यक्त भी नहीं की, ना ही मैं कभी जाने की सोच सकता हूँ।